सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्लाउड ट्यूटोरियल सीरीज के 7th लेक्चर में आज हम बात करेंगे वर्चुअल नेटवर्क्स या वर्चुअल मशीन्स जब हम क्रिएट करते हैं अपनी एप्लीकेशन सर्विसेज डिप्लॉय करने के लिए। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जब हमें मल्टीपल सर्वर्स लेने पड़ते हैं या मल्टीपल कॉन्करेंसी की हैंडल करना पड़ता है, तो उसी के बेसिस पे हम कई वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। उन कई वर्चुअल मशीन्स पे हम अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर वर्चुअल मशीन के सीपीयू या रैम इन सब का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो, हर वर्चुअल मशीन पे कॉन्करेंसी या लोड बैलेंस होके हो, रीडायरेक्ट हो। तो उन सभी चीज़ों के लिए हम कई 4 ऐसे बैलेंसिंग के एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो एज़्योर में है, जैसे लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, ट्रैफिक मैनेजर और फ्रंट डोर, जिनके बेसिस पे हम रीडायरेक्ट करते हैं यूज़र को डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स में जहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय है, ताकि वहाँ पे वो सर्वर उस एप्लीकेशन को रन करके उनकी रीडिंग करके इनपुट पैरामीटर को जो रिज़ल्ट आउटपुट के रूप में देना है वो उनको वापस कर सके। सभी के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, सभी के अपने अपने रूल्स हैं, पर कब कौन सा कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा आपके लिए, क्या एज़्योर भी आपके लिए रिकमेंडेशन करता है इसको सेलेक्ट करने में, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और लोड बैलेंसर कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं सिर्फ एज़्योर क्लाउड में है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉमन कॉन्सेप्ट विच इज़ एप्लीकेबल। मतलब जो ऑन प्रीमाइसेस में भी आप एप्लीकेशंस जब डिप्लॉय करते थे तो वहाँ पे भी बैलेंसिंग आप कई रूल्स और पॉलिसीज़ के बेसिस में करते थे। तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कब लोड बैलेंसर या जो बाकी एप्लीकेशन गेटवे, ट्रैफिक मैनेजर, फ्रंट डोर का यूसेज करना चाहिए। उसके अलावा इन एडिशन हम जानेंगे कि प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा चलिए मैं इसी 7 सीरीज के लेक्चर्स में आप लोगों को थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एज़्योर नेटवर्क सर्विसेज में हमने ऑलरेडी पहले ही कई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, पर बैलेंसेस से रिलेटेड चीज़ के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं प्रशांत मालवी, 2008 से मैं आईटी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हूँ। एज़्योर आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन किया है, जावा में सन सर्टिफिकेशन अर्लियर किया था, बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड पीजी टेक फ्रॉम सीटेक बैंगलोर आल्सो आई हैव डन। सो रेस्ट एश्योर्ड यू आर इन सेफ एंड यू आर गोइंग टू गेन अ गुड प्रोफेशनल नॉलेज व्हिच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। दोस्तों, जैसे ये आप एक सिंपल सा डायग्राम देख रहे हैं जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप वर्चुअल मशीन्स का क्रिएशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस नेटवर्क में उसको रखना चाह रहे हैं। जैसे हम अपने सर्वर्स के लिए ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते थे, नेटवर्क खुद सेटअप करते थे, उसी तरीके से जब आप क्लाउड में लेते हैं तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में से आपके यूटिलाइजेशन के लिए जिस तरीके का आपको नेटवर्क चाहिए वो वर्चुअली आप लेते हैं, उसमें सब नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टायर्स में जो भी सब नेटवर्क्स करने हैं वो आप सेटअप करते हैं, पॉलिसीज सेटअप करते हैं। पर यूज़र्स की जो कॉल होती है वो कॉल को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं ताकि किस किस एप्लीकेशन सर्वर पे या किस वेब सर्वर पे वो कॉल जानी है, वो मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर वो रूल सेटअप करने के लिए कि कॉन्करेंसी भी मेंटेन रहे, हाई लोड के बेसिस पे कोई एक एप्लीकेशन सर्वर पे बहुत ज़्यादा हाई लोड ना हो। ये सब चीज़ों के लिए ही हम सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लोड बैलेंसिंग से रिलेटेड। तो आप जैसे इस डायग्राम में भी देखिए, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है, यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर दिया हुआ है, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स कई क्रिएट हैं, सब नेटवर्क्स क्रिएट हैं, इंटरनली भी लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे का यूसेज किया गया है। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं कि हम किसका कब क्या यूसेज करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम ये भी है जिसमें देखिए आप ट्रैफिक मैनेजर, एप्लीकेशन गेटवे, लोड बैलेंसर सबका यूसेज है। फ्रंट डोर एक हाई लेवल पे है जो ग्लोबली लोड बैलेंसर आप कहते हैं, लेकिन हम लोग छोटे कॉन्सेप्ट से पहले स्टार्ट करते हैं कि लोड बैलेंसर अगर आप देखें तो जब आपको लोड बैलेंस करना है, मान लीजिए आपके 100 वर्चुअल मशीन्स हैं, सभी डिफरेंट स्किल सेट में आपने मान लीजिए मेंटेन कर रखे हैं, और सभी वर्चुअल मशीन्स पे किस तरीके से कौन सी कॉलिंग कब जानी आपने सभी के लिए कॉन्करेंसी सेट कर दी है कि हर वर्चुअल मशीन कम से कम 200 यूज़र्स की हैंडलिंग कर सकता है। एज पर आपने जो भी सीपीयू या रैम एलोकेट किया हुआ है वर्चुअल मशीन में, उससे उसकी कैपेसिटी पता लग जाती है बैलेंस हैंडल करने के लिए। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक ही वर्चुअल मशीन पे सारी कॉलिंग जाए। आपका ऑलरेडी आपने इतने वर्चुअल मशीन ले रखी हैं कि 200 पर
वर्चुअल मशीन यूजर्स इनटू 100 वर्चुअल मशीन, इतने आप ऑलरेडी यूजर्स की कॉन्करेंसी हैंडल कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि आपने लोड बैलेंसिंग सही से नहीं करी है, तो 200 यूजर्स के बाद जो 201 यूजर्स आएगा वो भी उसी वर्चुअल मशीन पे जाएगा, तो उसे एक मैसेज आ जाएगा कि टू हाई लोड और टू मेनी यूजर्स हैज लॉग इन, अदो आपकी 99 वर्चुअल मशीन्स आइडियल पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोड बैलेंसिंग करें। तो जैसे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लोड बैलेंसर कर लेते हैं, जो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स में इंटरनली एक्सटर्नली हैंडल कर सकते हैं। इसमें आप कई रूल्स एंड पॉलिसीज बना सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट या डेस्टिनेशन आईपी या कई एल्गोरिथम्स होती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन राउंड रॉबिन यूज़ होता है, जिसमें रैंडमली बेसिस पे सारी वर्चुअल मशीन्स पे कॉलिंग आपकी जो यूजर्स की रिक्वेस्ट आती है वो रिडायरेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो पहले वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर जो होता है, तो वो सबसे पहले किस वेब सर्वर या ऐप सर्वर को कॉल करना है, वो रैंडमली बेसिस से भी सारे को कॉलिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया लोड बैलेंसिंग का। पर एप्लीकेशन गेटवे का देखिए, सब चीज़ें लोड बैलेंसिंग के तरीके से ही हैं, लेकिन किस किस पर्पस के लिए क्या बनाया गया है वो इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। एप्लीकेशन गेटवे पे लोड बैलेंसिंग का काम करेगा, लेकिन ये आपके यूआरएल के बेसिस पे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इमेज से रिलेटेड अगर कोई रिक्वेस्ट यूजर्स की आती है, तो वो एक किसी स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन पे जाना चाहिए जहाँ इमेजेस से रिलेटेड ही एल्गोरिथम हमने रन कर रखी है। वीडियो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आती है, तो वो स्पेसिफिक अदर वर्चुअल मशीन्स के सेट पे जानी चाहिए, जहाँ पे हमने उससे रिलेटेड एल्गोरिथम से उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग कोड रख सकता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एप्लीकेशन गेटवे का, क्योंकि इस टाइप से रूल आप लोड बैलेंसर में सेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कॉस्टिंग का इम्पैक्ट थोड़ा एप्लीकेशन गेटवे में ज़्यादा होता है, लेकिन जो लोग एप्लीकेशन गेटवे का यूसेज समझते हैं वो लोड बैलेंसर से ज़्यादा एप्लीकेशन गेटवे को प्रेफर करते हैं। हालांकि एज्योर भी आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे रिकमेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, वो हम सबसे लास्ट में समझेंगे। ट्रैफिक मैनेजर जो डीएनएस के बेसिस पे लोड बैलेंस करता है। अगर आपके मल्टीपल डीएनएस हैं, उनके बेसिस पे आप चाहते हैं कि वो कॉलिंग हैंडल हो जाए, तो वो आप डीएनएस के बेसिस पे अगर सपोर्ट लोड बैलेंसिंग का करना चाहते हैं, तो आप ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। जब भी आपके पास रीजन्स में कई सेटअप होंगे, आप डिफरेंट रीजन्स में आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं यूजर्स को, आप वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर का यूसेज कर सकते हैं। ये डिसाइड करता है कि कौन सी क्लोजेस्ट सर्विस किस रीजन पे है, या राउंड रॉबिन या फेल ओवर के बेसिस पे अगर कोई रीजन फेल हो गया तो किसी और रीजन पे वो रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए यूजर। ये सारी चीज़ें हैंडल ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू हो जाती हैं। फ्रंट डोर एक ग्लोबल लोड बैलेंसर है जो बहुत हाई लेवल पे होता है। एक आप मेन एंट्री समझ सकते हैं अगर आपको सेटअप करना है तो। यहाँ पे कई मॉडर्न टाइप से सिक्योरिटीज आपकी बिल्ट इन डिफाइंड होती हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए DDoS जो अटैक होता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा यूजर्स एक साथ लॉगिन कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन को बंद करना चाहता है, उसका ऑलरेडी प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू या फायरवॉल प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप फ्रंट डोर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जब ऑल ओवर वर्ल्ड में मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की ही साइट है, उसको एक्सेस किया जाता है, उसमें कुछ हाई लोड है, इंपॉर्टेंट काम करना है, वहाँ पर आप फ्रंट डोर का यूसेज कर सकते हैं। और इंटरनली आप लोड बैलेंसिंग या एप्लीकेशन गेटवे अपनी यूजर्स की रिक्वेस्ट के बेसिस पे और सेटअप कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन स्किल सेट के बारे में मैंने लास्ट में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, पर फिर भी कुछ लोग वर्चुअल मशीन स्किल सेट से और लोड बैलेंसर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ था, उसको मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। देखिए, स्केल सेट का काम है आपकी स्केलिंग करना, लोड बैलेंसिंग का काम है आपकी यूजर की रिक्वेस्ट को किस वर्चुअल मशीन पे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो आप स्केल सेट में आप ऑलरेडी ये सब सेटअप कर सकते हैं कि मान लीजिए CPU का यूसेज 90% किसी वर्चुअल मशीन पे हो गया है, तो एक एडिशनल वर्चुअल मशीन और ऐड हो जाए, या हमारा यूसेज उतना नहीं है तो कम वर्चुअल मशीन का यूसेज हो। तो ये जो स्केलिंग का काम होता है, स्केल आउट या स्केल अप, जो ऑलरेडी मैंने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाले लेक्चर सीरीज में बताया हुआ था, आप उसको समझ लीजिए फिर से। सिर्फ स्केलिंग के काम आता है वर्चुअल मशीन स्केल सेट, और आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन का ही क्रिएशन किया जाता है। लेकिन कितनी ज़्यादा वर्चुअल मशीन यूसेज होनी है, किस कंडीशन पे यूसेज होनी है, चाहे वो CPU के यूसेज के बेसिस पे हो या कोई और कंडीशन के बेसिस हो जो वहाँ पे आती हैं, आप उनको सेटअप कर सकते हैं और उसके बेसिस पे स्केलिंग कर सकते हैं। पर लोड बैलेंसिंग है कि रिक्वेस्ट आ रही है तो किस वर्चुअल मशीन पे जानी है, राउंड रॉबिन बेसिस पे जानी है या किसी IP स्पेसिफिक बेसिस पे जानी है, वो सारे रूल आप लोड बैलेंसर में सेट करते हैं। तो ये देखिए, आप जब स्केल सेट करते हो तो लोड बैलेंसर भी बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट भी बना सकते हैं सब नेटवर्क के अंदर में। प्रॉक्सी एंड रिवर्स प्रॉक्सी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप मान लीजिए आप एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि आप वहाँ से अगर कोई भी कॉलिंग पब्लिक इंटरनेट पे करना चाहते हैं तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक
कॉमन सर्वर के थ्रू जाएगी जहाँ पे ये रूल्स सेटअप होते हैं कि आप कौन सी साइट ओपन कर सकते हैं और कौन सी साइट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो वो मान लीजिए कि किसी सर्वर पे कोई आईपी है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू रिडायरेक्ट होगी। वो रूल्स चेक करेगा कि हमारे यहाँ पे आपने गिटहब को अलाउ किया है कि नहीं किया, अमेजॉन की साइट को अलाउ किया है कि नहीं किया है, या कोई भी स्पेसिफिक यूट्यूब को आपने बैन किया है कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें उस स्पेसिफिक सर्वर के थ्रू होंगी या उस एप्लीकेशन के थ्रू ही रिडायरेक्ट होकर आप इंटरनेट पे जा सकेंगे। तो वो जो स्पेसिफिक आईपी होती है वो मैप होती है किसी यूआरएल से। इन जनरल उस यूआरएल का नाम भी proxy.organization.com की बेसिस पे दे दिया जाता है, तो हम उसे प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने जो रिक्वेस्ट रेज करी है एज अ क्लाइंट, वो रिक्वेस्ट आपके थ्रू डायरेक्टली ना जाके प्रॉक्सी एक सर्वर जो बीच में एक मीडिएटर सर्वर है उसके थ्रू ही पब्लिक इंटरनेट पे जा रही है, जहाँ पे उस एप्लीकेशन जो भी आपने रिक्वेस्ट करी उसके सर्वर पे कॉलिंग जाती है, तो आपकी आइडेंटिटी भी हाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉक्सी का काम। रिवर्स प्रॉक्सी जैसे इसका उल्टा कि अगर आपने ऑलरेडी कोई होस्टिंग करी हुई एप्लीकेशन की अपने इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और पब्लिक इंटरनेट से कोई उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो आपके बीच में जो आपने मान लीजिए कोई भी रूल डिफाइन कर रखे हैं, चाहे वो फ्रंट डोर के थ्रू, चाहे लोड बैलेंसर या ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू, वो ये डिसाइड करेगा कि हमें ये अलाउ करनी है कि चीज़ की नहीं अंदर। आप वो सब रूल्स भी सेट कर सकते हैं ऑलरेडी एक टॉप पे एक सर्वर बना के कि किस आईपी को हमें अलाउ करना है, या किसी भी कंडीशन के बेसिस पे वो देखेगा ये जेन्युइन है, तभी वो अंदर इंटरनली आपके एप्लीकेशन सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये हो गया आपका रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, अब हमने ये समझने की कोशिश करते हैं क्या एज़्योर भी रिकमेंड करता है। जी हाँ, एज़्योर में अगर आप जाएंगे, जब भी आप लोड बैलेंसर या सारे जो भी बैलेंसिंग मैंने बताए आपको, उन सभी में से कुछ भी आप सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखिए HTTPS यूज़ कर रहे हैं, आप पब्लिक इंटरनेट फेसिंग कर रहे हैं, आप मल्टीपल रीजन्स पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, आप परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन भी देखना चाहते हैं, या SSL ऑफलोडिंग देखना चाहते हैं, मतलब कि आप HTTPS से आए फिर इंटरनली आप HTTP का यूसेज करना चाहते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो उनके बेसिस पे ये देखिए रिकमेंड कर रहा है फ्रंट डोर और एप्लीकेशन गेटवे। आप एक चीज़ देखिए, कभी भी आपको चारों के चारों इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। सब कंडीशन के बेसिस पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि 2 या 1 या 3 किन के भी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपकी नीड को फुलफिल किया जा सकता है। तो जब मैंने सारी कंडीशन में यस कर दी, देखिए तभी भी सिर्फ 2 इसने लोड बैलेंसेस बताएं जिसमें फ्रंट डोर में इंप्लीमेंट करूंगा, उसके बाद इंटरनली एप्लीकेशन गेटवे का इंप्लीमेंटेशन करूंगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने HTTPS का यूसेज को मना किया है, पर पब्लिक इंटरनेट फेसिंग हो रही है और मल्टीपल रीजन्स पे डिप्लॉयड हो रहा है, तब ये ट्रैफिक मैनेजर के साथ में लोड बैलेंसर का यूसेज दे रहा है हमें। तो ये रिकमेंडेशन एज़्योर अपने आप देता है और वो आपके लिए सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और उसके बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही शॉर्ट वीडियो में। आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन कुड बी हेल्पफुल टू यू। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे और इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।